यहाँ अपन आज देखें कि अपने राजस्थान के अंतर्गत जो प्रजामंडल हुए हैं, उन प्रजामंडल की ट्रिक के माध्यम से अपन सारे प्रजामंडल की डेट व उसके संस्थापक अपन याद करते हैं। ठीक है, कि प्रजामंडल के अंतर्गत से चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, प्रजामंडल व एकीकरण से दो प्रश्न हर एक एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न यही बनता है कि प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, वह इस प्रजामंडल की स्थापना कौन से वर्ष में इनकी स्थापना हुई है। ये दो प्रश्न अधिक मात्रा में बनते हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं का प्रश्न बनता है। तो अपन यहाँ पर आज इनकी ट्रिक याद करते हैं, प्रजामंडल की ट्रिक। ठीक है, प्रजामंडल की ट्रिक याद करें अपन यहाँ पर। इसकी ट्रिक है, जब जब MS ABCD, ठीक है, MS ABCD K2 अपनी सबसे ऊंची चोटी है, K2S कबड्डी PJJ। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखना है। कैसे याद रखना है कि जब MS का मतलब क्या है, MS किसको कहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को कहते नहीं कहते, MS धोनी। इसी प्रकार से याद रखना अपने को, जब महेंद्र सिंह धोनी ABCD सीखता है तब वह K2S यानी K2 अपनी सबसे ऊंची चोटी है, K2S पर जाकर कबड्डी करता हुआ, कबड्डी व PJJ करता है। क्या करता है, कबड्डी करता है, कबड्डी। अपना खेला है कि नहीं, खेला है कि नहीं, कबड्डी। ठीक है, कबड्डी खेलते हुआ PJJ करता है। क्या करता है, PJJ करता है। ठीक है, अपनी इस PJJ को थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, PJJ करता है। ठीक है, क्या करता है, कबड्डी PJJ। ठीक है, कि जब MS ABCD K2S पर जाकर कबड्डी PJJ करता है। क्या करता है, कबड्डी PJJ करता है। ठीक है, इसको अपन किस प्रकार से याद रखेंगे, तो यहाँ देखो कि जब है 1931, ठीक है, इसको अपन अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, 1931, इस जब का है 1936, MS ABCD का है 1938। ये सारे प्रजामंडल है। ठीक है, J का जयपुर, U का बूंदी, B का बूंदी, जोधपुर, बीकानेर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ABCD का मतलब क्या है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर प्रजामंडल है। K का मतलब है कोटा प्रजामंडल, और K स्क्वायर है यहाँ पर, जैसे ये अपने मैथ्स में पढ़ते A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इनका स्क्वायर लग रहा है, ये K का स्क्वायर है, तो यहाँ पर K और K कितने हैं, 2 है। एक का है कोटा और एक का है किशनगढ़। ठीक है, एक का कोटा और एक का किशनगढ़। ठीक है, K स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, K2S, S का सिरोही है, सॉरी S का, हाँ S का सिरोही, K का कुशलगढ़, B का बूंदी, सॉरी B का बांसवाड़ा, D का डूंगरपुर, P का प्रतापगढ़, J का जैसलमेर और J का झालावाड़। ठीक है, MS ABCD 1938, K2S 1939, कबड्डी का है 42, K का 42, B का 43, D का 44। कि इसकी स्थापना 42, 43, 44 में हुई, सन 1942, सन 1943, सन 1944 में। इनकी कुशलगढ़ की स्थापना 1942, बांसवाड़ा की स्थापना 43, डूंगरपुर की स्थापना 1944 में होती है। ठीक है, PJ इसकी स्थापना होती है 1945 में, प्रतापगढ़ व जैसलमेर की, और जैसे झालावाड़ है, झालावाड़ की स्थापना 1946 में होती है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, कि जब MS ABCD K2S पर जाकर कबड्डी PJJ करता है। क्या करता है, कबड्डी PJJ। इसकी स्थापना है, इनकी स्थापना 1931, इसकी 1936, इसकी 1938, MS ABCD की 1938, K2S की 1939। कबड्डी की है, कबड्डी सब अलग अलग है, K का 42, B का 43, D का 44। कबड्डी में तीनों अलग अलग 42, 43, 44। PJ 1946, झालावाड़ का, J का है झालावाड़ 1946 में। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। आगे अपन यहाँ देखें, यहाँ इसके वर्ष है, यहाँ प्रजामंडल है, यहाँ से क्या है, प्रजामंडल, और यहाँ इसके संस्थापक है। अपन एक एक की बात करें। ठीक है,
एक एक के पढ़ने के कि किस वर्ष में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई व उसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, सबसे पहले ले अपन जे, इसका है स्थापना कब हुई 1931 में। 1931 में जे का है जयपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? जयपुर प्रजामंडल। यहाँ अपना आगे लिख देते हैं जे। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है। इसके संस्थापक कौन है? कपूरचंद पाटनी। कौन है? कपूरचंद पाटनी है। कपूरचंद पाटनी इसके जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक है। ठीक है, आगे है बी, इसकी भी स्थापना 1931 में होती है। ठीक है, बी यानी बूंदी। जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना दोनों के साथ में होती है 1931 में। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक है कांतिलाल। कौन है? कांतिलाल। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? कांतिलाल है। ठीक है, आगे है 1936। 1936 यहाँ पर अपना जब खत्म हो जाता है, एक जब। ठीक है, दूसरा है 1936 में है जैसे है जोधपुर प्रजामंडल। कौन सा है? जोधपुर प्रजामंडल। ठीक है, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल निगम व जयनारायण व्यास द्वारा की जाती है। भंवरलाल निगम, भंवरलाल सराफ, भंवरलाल सराफ व जयनारायण व्यास द्वारा जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। अगर यहाँ पे जोधपुर भी आ सकता है वह मारवाड़ भी आ सकता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि यहाँ पे मारवाड़ आ गया। मारवाड़ की स्थापना किसने की? जोधपुर और मारवाड़ दोनों एक ही है। फिर आता है बी, 1936 में एक और है, ये जो जोधपुर है, ये बी बीकानेर है। कौन सा? बी बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किनके द्वारा की जाती है? मगाराम वेद के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। मगाराम वेद के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। ठीक है, यहाँ तक आगे हो गया क्लियर। आगे देखिए अब MS ABCD 1938 में चलेगा सबका इनके, 1938 में। ठीक है, यहाँ आ जाएगा M यानी क्या है? मेवाड़ प्रजामंडल है। ठीक है, क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा जो है मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। ठीक है, आगे देखिए S 1938 में। ऐसे क्या हो जाएगा? शाहपुरा प्रजामंडल। क्या हो जाएगा? शाहपुरा प्रजामंडल। ठीक है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? रमेश चंद्र ओझा के द्वारा की जाती है। ये भीलवाड़ा वाला शाहपुरा नहीं है, जयपुर वाला शाहपुरा। कौन सा है? शाहपुरा जयपुर वाला है। इसकी स्थापना जो है रमेश चंद्र ओझा द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। रमेश चंद्र ओझा द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। ठीक है, आगे देखें, यहाँ पे है MS हो गया। अब है ABCD। ABCD का क्या हो जाएगा? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तीन और चारों हो जाएंगे, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, 1938 में हो जाएगा। ऐसे अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? अलवर प्रजामंडल के संस्थापक है हरिनारायण व्यास है। कौन है? हरिनारायण व्यास जो है यहाँ के अलवर के प्रजामंडल के संस्थापक है। ठीक है, फिर आता है बी 1938 में। बी से क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा भरतपुर प्रजामंडल। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक है गोपीलाल यादव व ये किशन लाल जोशी है। याद रखिए अपन, गोपीलाल यादव व किशन लाल जोशी, इन दोनों के द्वारा स्थापना की जाती है भरतपुर की। किशन लाल जोशी दोनों इसके संस्थापक है।
ठीक है। अगर यहाँ पर गोपीलाल नहीं है, अगर यहाँ पर किशनलाल भी आ सकता है। यहाँ पर जोधपुर प्रजामंडल में जयनारायण व्यास नहीं आकर भंवरलाल सराफ भी आ सकता है, और भंवरलाल सराफ नहीं आकर जयनारायण व्यास भी आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखिए 1938 में सी से क्या हो जाएगा, करौली, क्या हो जाएगा, करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, त्रिलोक चंद्र माथुर है। कौन है, त्रिलोक चंद्र माथुर है। त्रिलोक चंद्र माथुर इसके संस्थापक है। जिसके त्रिलोक चंद्र माथुर इसके करौली प्रजामंडल के संस्थापक है। आगे देखें डी 1938 में, इन सब की स्थापना 1938 में होती है। डी ये यहाँ में हो जाएगा अपना MS ABCD। डी से हो जाएगा धौलपुर प्रजामंडल हो जाएगा। धौलपुर प्रजामंडल के स्थापना, ये संस्थापक कौन थे, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे। कौन थे, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व कृष्णदत्त पालीवाल। ये दोनों इसके संस्थापक है। कृष्णदत्त पालीवाल व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जो है धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक है, ठीक है। आगे देखिए K2S है 1939 में। कब है, 1939 में। कैसे हो जाएगा, कोटा प्रजामंडल। क्या हो जाएगा, कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, नैनूराम है। कौन है, नैनूराम, ठीक है। एक कोटा हो गया। दूसरा क्या है 1939 में, क्योंकि यहाँ क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या है, दो क्या है, एक कोटा हो गया। दूसरा है किशनगढ़। क्या है, किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक है कांतिलाल चौथानी। कौन है, कांतिलाल चौथानी। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक है कांतिलाल, वो, लेकिन किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, कांतिलाल चौथानी। इसको याद रखना, इसको उल्टा मत कर देना कि बूंदी का कांतिलाल चौथानी कर दो, वो किशनगढ़ का कांतिलाल कर दो। बूंदी का कांतिलाल है, किशनगढ़ का जो है कांतिलाल चौथानी है, ठीक है। आगे है S 1939 में। ऐसे हो जाएगा अपना सिरोही प्रजामंडल। कौन सा हो जाएगा, सिरोही प्रजामंडल, ठीक है। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, गोकुलभाई भट्ट है। कौन है, गोकुलभाई भट्ट। कौन हो जाएंगे, गोकुलभाई भट्ट जो है सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है, गोकुलभाई भट्ट। आगे है कबड्डी 1942। ये हो जाएगा K2S, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कैसे हो जाएगा, कुशलगढ़ प्रजामंडल। कौन सा हो जाएगा, कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, भंवरलाल निगम है। कौन है, भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम है। वो जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक है भंवरलाल सराफ। इन दोनों का भी ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। यहाँ पर भंवरलाल निगम है, यहाँ पर क्या है, सराफ है, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आगे है बी से बांसवाड़ा 1943 में। बी से बांसवाड़ा प्रजामंडल है। बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक जो है धूलजी भाई थे। कौन थे, धूलजी भाई वह भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ये दोनों इसके बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक थे। आगे है डी 1944 में 1944 में डी से डूंगरपुर प्रजामंडल है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में होती है। डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, भोगीलाल पांडे इसके संस्थापक है। भोगीलाल
पांड्या संस्थापक है किसके? डूंगरपुर प्रजामंडल के। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे है पीजे 1945, पी से हो जाएगा प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की स्थापना जो है चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक के द्वारा स्थापना की जाती है। चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक के द्वारा, अमृतलाल पायक द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की। ठीक है, प्रतापगढ़ की चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक के द्वारा की जाती है। आगे बचा जे 1945 में, जे ये हो जाएगा कबड्डी, ये हो जाएगा पीजे, जैसे हो जाएगा यहाँ पर जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जो है मीठालाल व्यास द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? मीठालाल व्यास द्वारा। मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। लास्ट बचा अपना जे 1946 में, जे जैसे हो जाएगा झालावाड़ प्रजामंडल। क्या हो जाएगा? झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल के अगर बारे में पूछ ले सबसे अंतिम प्रजामंडल कौन सा है तो झालावाड़ प्रजामंडल है। सबसे नवीन प्रजामंडल कौन सा है तो झालावाड़ प्रजामंडल है। ये भी, और यह प्रश्न भी 1 से 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है क्योंकि सबसे अंतिम प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1946 में। और सबसे प्रथम प्रजामंडल, सबसे नवीनतम प्रजामंडल कौन सा है तो भी झालावाड़ की स्थापना जो है 1946 में होती है। और इसके संस्थापक कौन है? मांगीलाल भव्य इसके संस्थापक है। मांगीलाल भव्य इसके संस्थापक है। ठीक है, या यहाँ पर अपने सारे प्रजामंडल हो जाते हैं। अगर किसी बुक के अंतर्गत इनकी डेट जो है अलग अलग दी हुई रहती है, क्योंकि क्या होता है कि किसी प्रजामंडल का संस्थापक जो स्थापना जो है पहले कर दी जाती है, लेकिन इसको बाद में कुछ समय पश्चात वापस जब प्रजामंडल निष्क्रिय हो जाता है और बाद में उसको वापस सक्रिय किया जाता है तो उसकी डेट भी इसमें दी हुई होती है। तो कुछ बुक के अंदर उसकी अलग डेट दी हुई मिलती है, कुछ में अलग दी हुई मिलती है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ये डेट ही इनको मानकर परीक्षा में सही करना है। ठीक है, यहाँ पर एक बार और देख ले इसको कि जब MS ABCD यानी महेंद्र सिंह धोनी ABCD सीखता है तो वो K2S पर जाकर कबड्डी PJJ करता है। क्या करता है? कबड्डी PJJ करता है। ठीक है, इसकी स्थापना जबकि 1931, दूसरी जबकि 36, MS ABCD 38, K2S 39, कबड्डी 42, 43, 44, PJ 45 और J 46। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ देखें 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटने द्वारा और 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल द्वारा। और दूसरे है जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल सराफ व जयनारायण व्यास द्वारा की जाती है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगराम वेद द्वारा की जाती है। एम से आता है ये मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा द्वारा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण व्यास द्वारा की जाती है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना ये गोपीलाल यादव व किशन लाल जोशी द्वारा की जाती है। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर द्वारा। और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा की जाती है। फिर आता है K2S कोटा की स्थापना नैनूराम द्वारा। किशनगढ़ की स्थापना कांतिलाल चौथानी द्वारा। एस यानी सिरोही की स्थापना गोकुल भाई भट्ट द्वारा की जाती है। फिर आता है कुशलगढ़ की स्थापना भंवरलाल निगम के द्वारा की जाती है। फिर आता है बांसवाड़ा की स्थापना जो है धूलजी भाई व भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा स्थापना की जाती है। फिर आता है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांडे द्वारा की जाती है। फिर आता है प्रतापगढ़ की चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक द्वारा की जाती है। फिर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास द्वारा की जाती है। फिर सबसे लास्ट में आता है झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। मेवाड़ प्रजामंडल की इनके सन इनको याद रखना है। ये 1939 में, ये 42, 43, 44 ये अलग अलग है। ये 45 और 42, 43, 44 ये 45 है और 46 ये अकेला है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। इनके परीक्षा के अंदर पूछा जाता है तो आपके 2 नंबर छूटने नहीं चाहिए। 2 नंबर का प्रश्न पूरा पक्का होना चाहिए। ये इसके संस्थापक है, यहाँ पर इनके वर्ष है
प्रश्न यही पूछा जाता है कि किस प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई है, वह इसके संस्थापक कौन है। दोनों में से एक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? करौली की स्थापना 1938 में हुई। आपको याद है MS ABCD याद है, ABCD सी से सी 1938 में है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? त्रिलोकचंद्र माथुर द्वारा स्थापना की जाती है। यह प्रश्न बनता है बस। या तो स्थापना कब होती है? 1938 में। अगर संस्थापक का पूछता है तो त्रिलोकचंद्र माथुर है। ठीक है, यहाँ पर प्रजामंडल समाप्त होता है।